हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आप देख लीजिए, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब इस चैप्टर से एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे का एग्जाम में, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें इस चैप्टर का तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से पेपर में आपका बहुत ज़्यादा सवाल पूछे भी गए हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट तो चैप्टर है ही कि सारे की लगभग जितना भी हम लोग विद्युत सामान का यूज करते हैं इसी चैप्टर में है। और कंपटीशन एग्ज़ाम तो आपसे सिर्फ यही पूछती है कि उसका यूज क्या है, क्या पदार्थ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ तो काम ही करना है किसी न किसी आधार से। तो रेलवे तो और भी ज़्यादा वर्क है, तो रेलवे में तो वर्क करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप देखिए, इस चैप्टर का मायने ही है कि जितना भी आपका विद्युत से रिलेटेड है, क्षमता से रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है, वो सारे के सारे प्रश्न इस चैप्टर में आएंगे। अगर हम बात करें टोटल नंबर क्वेश्चन का तो 963 नंबर है। इतना क्वेश्चन हम लोग पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच पर न्यू हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर इस चैप्टर का, टोटल क्वेश्चन का 963 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। क्या चीज आपको गलत है, तो हम इसका थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा इसका क्या गलत। देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है P बराबर I R स्क्वायर, सेकेंड नंबर है P बराबर V स्क्वायर बाय R और P बराबर I स्क्वायर R, और यहाँ 4 नंबर है P बराबर V इंटू वाई। अगर हम बात करें तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या होता है, आई स्क्वायर नहीं, आई है, यहाँ पे आई स्क्वायर आर होता है जो कि यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका मतलब ये सवाल क्या आपका गलत है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर गलत संबंध की पहचान करें। तो आपको एग्जाम में ए नंबर टिक कर लेना था। ये प्रश्न आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी का है जो 23/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 964, विद्युत मोटर में डैश रूपांतरण होता है। इसका मतलब आपको बताना है कि विद्युत मोटर में हम किस ऊर्जा को देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिएगा, अगर घरों में भी पानी वाला मोटर होता है तो आप उसमें करंट देते हैं, इसका मतलब विद्युत देते हैं और वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। घूमना जब स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या हो, यांत्रिक ऊर्जा है। तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। पहला नंबर है, अगर हम ऑप्शन की बात करें, सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप यहाँ भी बोल सकते हैं सौर सेल का काम ही है कि ये विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तब तो रात में लाइट बढ़ता है,
रसायन के रूप में, बैटरी के रूप में वो चार्ज हो जाती है बैटरी, और फिर क्या होता है, वो विद्युत बना के देता है। दूसरा अगर हम ऑप्शन की बात करें विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, तो ऐसा आप यंत्र लीजिए कि उसमें हम विद्युत डालें लेकिन उससे हीट निकले, ऊष्मा निकले। तो आप हम बोल सकते हैं कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा विद्युत हीटर। विद्युत हीटर सबसे अच्छा उदाहरण है। आप नहीं तो आप घर में हम लोग एक प्रेस करते हैं तो आयरन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसका मतलब वो क्या, वो चल रहा है और उससे हमको क्या मिल रहा है कि विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। तो इसका तो बहुत सारा एग्जांपल है। अगर हम इस बारे की बात करें तो सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं हम लोग डायनमो, ना, सबसे अच्छा उदाहरण तो है डायनमो। तो उसके बाद अगर हम देख सकते हैं तो ये क्या करता है कि जनरेटर भी वही काम करेगा। पीछे का भाग में देखिएगा, शादी विवाह में जब जनरेटर का यूज पड़ता है तो पीछे के भाग में एक बड़ा सा बक्सा रहता है, उसमें ही डायनमो ही प्रयोग होते हैं जनरेटर में। वो क्या करता है, वो घूमता है, जितना स्पीड में घूमेगा इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम लोग को क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का तो आंसर डी नंबर टिक करेंगे, लेकिन ये सब सारे उसका क्या है, उदाहरण के रूप में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका सवाल आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2019 का 2022 का है। आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 965। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा डैश में रूपांतरित हो जाता है। इसका मतलब हम लोग घर में जो गर्म पानी करते हैं, गीजर का जो प्रयोग करते हैं, तो वो किसमें क्या कन्वर्ट करता है। ये तो सारे को पता है कि हम लोग गीजर में क्या देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा देते हैं, करंट देते हैं, और वो पानी को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि वो विद्युत ऊर्जा को आपको उष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ही है जो विद्युत को किसमें, उष्मीय में करता है। अब थोड़ा से एक बात ये भी है कि हमारा गीजर जो है ना, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक पॉइंट आप याद रखिए, गीजर जूल के तापन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। एक सवाल और आप ध्यान रखिएगा कि जब कोई सवाल जब ऐसा आवे, हम इसको नोट में कर लेते हैं कि उष्मा से, यानी कि उष्मीय ऊर्जा से आप उसमें उष्मा दीजिएगा और उसको विद्युत में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये कौन करेगा। तो आप यहाँ पर एक सवाल, ये खास करके एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड सवाल आ जाते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोकपल। क्या बोल सकते हैं आप इसको, थर्मोकपल। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इसका एग्जाम्पल कम है कि उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ये आपका आरआरसी ग्रुप डी 14/9/2022 का
इवनिंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 965। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। तो जहाँ तक भारत की बात है तो हम लोग के घर में 220 वोल्ट की करंट आती है और उसके साथ में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज। तो आप बोल सकते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन यहाँ पे दो को मैच कर रहा है, 220 वोल्ट होना चाहिए और 50 हर्ट्ज। एक बार हम मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 220 वोल्ट और यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 100 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। लेकिन आजकल देखिए आप, पहले जमाने में क्या थे, यानी कि पहले की अगर हम बात करें या 5 साल पहले की, तो ट्रेन का जो पंखा होता था वो लोग चोरी कर लेते थे इंडिया में। आप समझिए, अब देखिए ट्रेन में क्या कर लिया है, वो ट्रेन में जो पंखा ना उनका वो इस प्रकार से बना है इंजीनियर ने कि वहां पर आपको 110 वोल्ट एसी का प्रयोग होता है। अब जब 110 वोल्ट एसी का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि ये पंखा हमारे घरों में बिजली पे चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? कि हमारे घरों में बिजली कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है। दूसरी बात, अब बात ये रहा कि सर तो बिजली पे तो नहीं चल सकता, क्या बैटरी पे भी चल सकता है क्या? अब देखिए बैटरी पर नहीं चल सकता है, क्यों? बैटरी तो 100 वोल्ट। तो जब ये बना दिया दोनों का बीच में, अब बताइए ये पंखा सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ही चल पाएगी। इसीलिए अब चोर उसका चोरी करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर में इसका यूज होगा ही नहीं। अगर हम बात कर ले थोड़ा सी अमेरिकी के बारे में, अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ जो उनके घरों में जो बिजली आती है उन्होंने पूरे को 110 वोल्ट पर बनाया हुआ, और आवृत्ति की बात करें तो उन्होंने 60 हर्ट्ज को आवृत्ति रखा गया। अब हमारे इंडिया में क्या है कि यहाँ पर उच्च प्रतिरोध है, यानी कि यहाँ पर विद्युत को ज्यादा रोकने का काम कर रहा है। प्रतिरोध मतलब रोकना, और यहाँ पर विद्युत की ज्यादा क्षति नहीं हो रहा है। तो जहाँ देखिए उन्होंने 110 वोल्ट और 60 मतलब कि आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रश्न ध्यान देने लायक है। ये आपका देखिए RRC ग्रुप डी 17/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का एक पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 966। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है यह परिपथ से प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा है यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा है यह परिपथ में धारा प्रवाह की अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए इस प्रश्न को समझने के लिए पहले हम लोग एक थ्योरम, एक जो थ्योरी है वो क्या है, फॉर्मूला सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, आप बोल सकते हैं I² होता है। अब पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये बराबर में है, इसका मतलब ये सब के सब अनुक्रमानुपाती है। अगर इस प्रकार से कोई रहता H बराबर 1/I²,
इसका मतलब व्युत होता है, व्युत कर्मानुपाती, है ना, यानी कि हीट जो है वो करेंट का व्युत कर्मानुपाती है, उल्टा है। तो यहाँ पर ये जितना भी है सब बराबर में, इसका मतलब अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती को ही हम लोग समानुपाती बोलते हैं। आप दोनों एक ही चीज है, या तो आप अनुकर्मानुपाती बोलिए या समानुपाती बोलिए, समानुपाती। थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम था। तो ये दोनों हम बता रहे हैं कि दोनों एक ही चीज होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस प्रश्न पर थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर H बराबर I यानी कि धारा, हम लोग इसको करेंगे, I को हम लोग कहते हैं धारा करंट, और R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, और T को मतलब क्या हो गया समय। ये सब के सब हीट का यानी कि H मतलब क्या उष्मा, यानी कि ये उष्मा के सब क्या है अनुकर्मानुपाती है, इसका मतलब समानुपाती। अब देख लेते हैं प्रश्न में कौन सा है। तो कह रहा है हीट जो है यानी कि यह प्रतिरोध के अनुकर्मानुपाती है। देखिए यहाँ प्रतिरोध है और सीधा सीधा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम ये भी चेक कर लेते हैं, यह परिपथ से प्रवाहित धारा की व्युत कर्मानुपाती, क्या ये इस प्रकार से है क्या, व्युत तो नहीं है, इसका मतलब है ये नंबर क्या गलत है। यहाँ पे है 4, यह परिपथ में धारा प्रवाह की अवधि के यानी कि अवधि यानी कि H बराबर 1/T इस प्रकार से तो नहीं है, ये सीधा है, इसका मतलब ये भी क्या ऑप्शन गलत होगा। तो आपका RRC ग्रुप डी 26/9/2022 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 967, भी वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम्ब का आवेश 30 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति क्या होगी। इसका मतलब को पावर का वैल्यू बताना है, शक्ति। तो देखिए पहले पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट नहीं दिया, आप एक बार पहले देख लीजिए। तो हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई, क्या ये दिया हुआ है, नहीं दिया। और एक फॉर्मूला होता है P बराबर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, ये भी है, नहीं है। एक और फॉर्मूला आता है P बराबर क्या होता है, आप बोल सकते हैं V स्क्वायर बाय R। ये 3 फॉर्मूला इसका बहुत फेमस है, और आपको अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि तीनों में से आपको कोई भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सब जगह Q Q Q और T के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर होता है Q बाई टी। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो अब देखिए यहाँ पर Q बाई टी के फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। Q है T है, यहाँ भी Q T है, यहाँ भी Q है T है, यहाँ भी Q और T है, इसी फॉर्म में इसको लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप बताइए हमको ध्यान से, यहाँ से P निकालना है, तो जहां पर I है इसका मतलब इस ऑप्शन में I है। तो अब देखिए हम इसका अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिए तो P बराबर क्या है, V तो लिख लेंगे क्योंकि V भी सब जगह है। क्या हम जहां पर I है वहां पर ये नहीं लिख सकते हैं Q बाई टी, यहाँ पर I था, चूंकि I का वैल्यू ही होता है Q बाई टी। तो क्या P बराबर क्या हो जाएगा, V गुना Q बाई टी। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर C आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूले से सवाल आपको पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात होता है।
अगर हम बात करें आई मतलब हीट का बराबर दो फॉर्मूला होता है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। अभी जस्ट इससे पहले इस क्वेश्चन में किए था, H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक और H बराबर अगर हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, और गुना में क्या होता है टी होता है, टाइम यहाँ पे लग जाता है। देखिए आपको कंफ्यूज होगा, यहाँ P बराबर वी स्क्वायर बाय आर है, यहाँ H स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय आर तो है, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया है T लग गया है। और यहाँ पर देखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये फॉर्मूले को एक कॉपी में आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर डेली 10 मिनट रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 होगा। ये देखिए आपका आरआरसी ग्रुप डी 26/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 968, प्रतिरोध डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो दर्शाया तो बहुत तरीके से जाता है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया है इसके द्वारा आपको दर्शाना है। पहला नंबर है W, यानी कि किया गया कार्य। किया गया कार्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं W, आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं Q, और धारा को क्या लिख सकते हैं I, इस रूप में। दूसरा कह रहा है किया गया कार्य यानी कि W बटे Q के रूप में। तीसरा कह रहा है किया गया कार्य यानी कि W बाय T के रूप में। चौथा कह रहा है किया गया कार्य, इसका मतलब W बटे I इंटू T के फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में आपको बोल रहा है दर्शान। तो बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए क्या। एक तो पहले आप जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W वर्क बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। आप बोलिएगा सर ये तो है हीट का फॉर्मूला। देखिए उष्मा का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल, और कार्य का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल, इसलिए हम लोग दोनों फॉर्मूला को एक ही लिखते हैं। एक और भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि W बराबर क्या लिख सकते हैं आई आर और Q लिख सकते हैं, आई आर क्यू। क्यों आपको देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे हम बोल सकते हैं आई बराबर क्या आता है Q बाय टी। अगर आई बराबर Q बाय टी होता है तो अगर हम यहाँ से T का वैल्यू निकाल लें तो T बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, T बराबर क्या लिख सकते हैं Q बाय I लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम T की जगह पर Q बाय I पुट कर लें तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हम W लिख सकते हैं, यहाँ पर I दिया हुआ R भी है, सिर्फ T की जगह पर हम क्या लिख लें Q, अब बाय क्या I। तो अब देखिए एगो I कट जाएगा, इसका मतलब W बराबर क्या होगा I गुना R और गुना Q। देखिए यही चीज आ गया कि नहीं। और आपका देखिए इसी फॉर्म में सारे जगह आपका ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिए जो भी ऑप्शन लिया हम उसके अकॉर्डिंग पहले सोचते हैं। R कह रहा है हमको प्रतिरोध कह रहा है, तो R बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसा, R बराबर यहाँ पे तो W है बाय ये पूरा के पूरा नीचे हो जाएगा, इसका मतलब I गुना Q हो जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्म में आंसर है, ये W क्या हो गया किया गया कार्य, I क्या हो गया धारा, Q क्या हो गया आवेश। देख लीजिए W बराबर क्या हो गया I गुना Q। तो आप बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये फॉर्मूले का कन्वर्जन है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से आप सवाल को डील कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 29/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 969, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर
क्या कहलाती है? ये तो डिफिनेशन है ना कि अगर विद्युत ऊर्जा का क्षय हो रहा तो वहां पे क्या कहलाता था? विद्युत शक्ति कहलाता था। पहला नंबर है विद्युत ऊष्मा, नहीं हो सकता। विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत बल्ब नहीं हो सकता, विद्युत कार्य नहीं हो सकता है। तो आप जान सकते हैं ये प्रश्न आपका आरआरसी ग्रुप डी 30/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था और ये इजी भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 970। देखिए ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया, जो इजी सवाल है, एनटीपीसी का है, CBT 1 में। तो कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो हम लोग को पता है कि टेलीफोन का जो आविष्कार किए थे ग्राहम बेल ने किए थे। ग्राहम बेल ने कब किया गया था? ये 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हो गया था। तो आप इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ये तो स्टैटिक्स क्वेश्चन था, ये देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का 1/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पेपर में पूछे गए थे। तो ये नहीं कि सिर्फ हार्ड ही सवाल आते हैं, कुछ सवाल इजी भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 971। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो आप लोग को सारे को जानकारी है। पवन चक्की समुद्री एरिया में लगाया जाता है। वहां पर क्या है, हवाएं बहुत तेज चलती है और पवन चक्की की पंखी बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो धीरे धीरे घूमते रहती है। घूमने से क्या होता है कि वो टरबाइन स्पीड से घूमेगा और उसके जब घूमने से क्या होगा, वो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होगा। तो आप बोल सकते हैं कि वहां घूम रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है ना। वहां घूम रहा है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर भारत में बोलेगा कि भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी, इसका एक क्षेत्र है, कन्याकुमारी का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मुपांडल। ममहर्षु का आधा पोआ का अंश मुपांडल। यहाँ का जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 1500 मेगावाट है। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु राज्य। कन्याकुमारी के मुपांडल में 1500 मेगावाट का उत्पादन करता है। अगर हम बात करें पूरा विश्व में, तो विश्व में चीन का एक शहर है जिसका नाम है गांसू। ये विश्व में प्रथम स्थान पर, गांसू ये प्रथम स्थान पर है। अच्छा, यहाँ का जो ऊर्जा का उत्पादन क्षमता है वो लगभग में आप कह सकते हैं 20,000 मेगावाट है। 20,000 मेगावाट है। ये जो आपको चीन का जो गांसू है वो पूरा विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये 20,000 मेगावाट का पवन ऊर्जा उत्पादित करता है। तो चीन ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 971 नंबर तक सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।